आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें दिया है द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम बिकम्स इनफेक्टिव। तो इसमें इन्होंने बोला है कि एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी मतलब उसकी जो पावर होती है वो जो है वो इनफेक्टिव कब हो जाती है। तो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं एट लो टेम्परेचर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट हाई टेम्परेचर, इन एक्वस मीडियम। तो कोई भी एंजाइम जो होता है उसके लिए वो बेटर फंक्शन करे, उसकी फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से हो, उसके लिए हमें एक ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर, ऑप्टिमम रेंज ऑफ पीएच जो है वो दी जाती है। ओके, मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सही वर्क करते हैं, पर जो ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम रेंज ऑफ पीएच जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। अगर उस रेंज के नीचे जाएगा टेम्परेचर तो भी दिक्कत हो सकती है और ऊपर जाएगा तो भी दिक्कत हो सकती है। और जो मीडियम है वो डिपेंड करता है, जो कोई भी एंजाइम जो है उसके लिए कुछ अलग, हर एंजाइम के लिए अलग अलग कंडीशंस चाहिए होती हैं, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। बट येस, हर एंजाइम के लिए हमें ऑप्टिमम कंडीशंस चाहिए रहती हैं, उसी में वो बेस्ट फंक्शन करता है। ओके, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज जो है, ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज यहाँ पे ये होती है 298 से 310 केल्विन के बीच में। ओके, और ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 310 केल्विन के आसपास ही होता है, इसलिए ह्यूमन बॉडी जो है ये कैटालिसिस के लिए काफ़ी सूटेड टेम्परेचर होता है उसका। सो हम पहले समझ लेते हैं कि एंजाइम्स करते क्या हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम्स जो हैं वो बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं। बायोकेमिकल कैटलिस्ट का मतलब क्या है कि कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में या रिएक्शन का कंप्लीशन में हेल्प करते हैं। ओके, तो जो बायोकेमिकल कैटलिस्ट है उनका मतलब क्या है कि जो बायोलॉजिकल लाइफ है, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो रिएक्शन चल रही है उनको कैटेलाइज करने वाले जो कैटलिस्ट होते हैं उनको हम एंजाइम्स बोलते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में भी बहुत सारी रिएक्शन चलती रहती है। हम जो फूड लेते हैं उसको उससे एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है, उसका डाइजेशन होता है एंड उससे ग्लूकोज में जो है उस फूड में जो ग्लूकोज होता है उससे एनर्जी एक्वायर करने के लिए उसको उस समय जो रिएक्शन चल रही रहती है उनको कैटेलाइज करने वाले अलग अलग कैटलिस्ट होते हैं हमारी बॉडी में, जिनको एंजाइम्स बोलते हैं हम। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं बॉडी में। तो अगर आप देखें कि यहाँ पर ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, 310 दिया हुआ है। जब किसी को फीवर हो जाता है तो उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो इससे बढ़ जाता है, 310 से ज़्यादा हो जाता है। तब जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका मेन कारण ये भी होता है कि हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं वो सही से फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, ऑप्टिमम रेंज से ज़्यादा टेम्परेचर जाता है और मतलब बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एंजाइम्स जो हैं उनकी जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल ही इनफेक्टिव हो जाती है। मतलब अगर हमें बहुत ज़्यादा फीवर हो जाएगा तो जो हमारी बॉडी के एंजाइम्स हैं वो वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाई टेम्परेचर पर जो एक्टिविटी है एंजाइम्स की वो इनफेक्टिव हो जाती है। सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। लो टेम्परेचर पे भी जो एक्टिविटी है वो कम होती है बट इनफेक्टिव नहीं होती है। इन जो ऑप्टिमम रेंज है उससे कम या ज़्यादा करने पर जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ करती है, बट अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो एक्टिविटी बिल्कुल ही कम हो जाती है, इनफेक्टिव हो जाती है। तो हमारा आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।